नाउ अब हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू 10x। पहले हम 10x को पढ़ेंगे एंड फिर इसके बाद ग्राफ ऑफ 10 इनवर्स x को बनाएंगे। तो जो 10x की जो डोमेन है वो बेसिकली क्या होती है? 10x की जो डोमेन है वो आपके पास क्या होगी? वो होगी रियल नंबर। इनफैक्ट आप पहले 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो इसकी जो डोमेन है वो होती है रियल नंबर। बट आप यहां ध्यान से देखो तो cos x डेनोमिनेटर में है। cos x जो है वो डेनोमिनेटर में है, तो वो वैल्यूज हम यहां नहीं रख सकते जिन पर cos 0 होता है। और cos 0 किस पर होता है? वो होता है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। यानी कि इसमें से हमें वैल्यूज निकालनी होंगी 2n+1 π/2, और जो बेसिकली n है वो इंटीजर्स से आपका है। इन सभी वैल्यूज पर cos क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आप डोमेन में ये वैल्यू यहां पुट नहीं कर सकते क्योंकि इन पर जो 10 है वो क्या हो जाएगा? आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इसकी रेंज क्या होती है? रियल नंबर। इन सभी वैल्यूज को रखोगे तो ये सारे रियल नंबर्स आपको देगा वैल्यू में। अब हम 10x का ग्राफ बनाते हैं। देखिए जरा, यहां पे हमने लिया π/2, पाई एंड 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। और जो वैल्यूज है वो रियल नंबर से आ रही हैं। दिस इज x, -x, y इज इक्वल टू 10x एंड दिस इज -y। आप समझो कि यहां π/2 जब आप वैल्यू रखोगे तो फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि π/2 पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम π/2 पर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं कि π/2 पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। सिमिलरली 3π/2 पर भी cos 0 होता है, तो इस पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। -π/2 पर भी cos 0 होता है, तो इन पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। -3π/2 पर भी cos 0 होता है, तो इस पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अब आप समझो कि जब हम यहां वैल्यू रखेंगे, tan 0 तो 0 ही होता है, यानी यहां हो गया। 0 से π/2 की तरफ आप जाओगे तो वैल्यू बढ़ते हुए जा रही है एंड π/2 पर इन्फिनिटी हो जाती है, यानी π/2 के आप जैसे जैसे करीब पहुंचोगे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। यानी 0 से π/2 तक वैल्यू बढ़ेगी और जैसे आप π/2 के करीब पहुंचेंगे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। टच नहीं करना है, कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी। 0 से -π/2, यानी कि समझो 0 से -π/2 यानी यहां होता है -π/2। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10 नेगेटिव होता है। वैल्यू तो सेम मिलेंगी जो यहां मिलेंगी, बट नेगेटिव मिलेंगी आपको। तो यहां पे वैल्यूज मिलते जाएंगी एंड जैसे ही -π/2 के करीब पहुंचोगे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। सिमिलर पाई पर क्या होगा? 0 होगा। और पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 की तरफ आओगे तो यहां पे 10 पॉजिटिव होता है, बट 3π/2 पर cos 0 हो जाएगा, यानी 3π/2 पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो पाई से 3π/2 हम जाएंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। और पाई से π/2 की तरफ हम आएंगे तो यहां पर वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। यहां पर भी बना सकते हैं, दिस इज पाई -पाई, इस पर भी tan 0 होगा और -π to -π/2 यानी -π/2 से -π
थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। एंड -π से -3π/2 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और जहाँ पर cos 0 हो रहा है उसके करीब आते आते वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। ये होता है आपका tan x का ग्राफ। अब आप समझो कि जो tan x है वो अपनी नेचुरल डोमेन पर 1 नहीं है, क्योंकि आप देखो तो पाई पर भी 0, -π पर भी 0, और इनफैक्ट आगे भी आप n π पर ये क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो हमें इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा इस तरीके से कि ये सारी वैल्यू, सारी रियल वैल्यूज कवर भी कर ले और यूनिक्वली कवर करे, यानी कि यूनिक्वली मैपिंग करे, हर किसी की अलग इमेज मिले। तो आप समझो क्या डोमेन हम यहां पर लें। यहां ध्यान से समझिए, -π/2 से 0 सारी नेगेटिव वैल्यूज ये ले रहा है, और 0 से π/2 ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हमें दे देगा। यानी कि अगर हम tan x को आपका -π/2 से π/2, देखिए ओपन इंटरवल में लिया है क्योंकि ना तो -π/2 पर कोई वैल्यू है और ना ही π/2 पर, तो ओपन इंटरवल ये सारी रियल वैल्यूज कवर कर लेगा। यानी इस इंटरवल में जो tan है वो 1 भी है हमारा, ऑन2 भी है, यानी इन्वर्टिबल हो रहा है कि उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। और tan इन्वर्स बनेगा क्या, tan इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी रियल नंबर्स एंड रेंज बन जाएगी -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। अब आप यहां समझो कि ये जो -π/2 to π/2 है, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x, कि tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। आप बोलें सर क्या केवल इसी डोमेन के लिए हम कर सकते हैं? नहीं, हम और भी डोमेन के लिए tan इनवर्स डिफाइन कर पाएंगे। जैसे अगर आप यहां पर ले लेते हो π/2 to 3π/2, यहां देखो नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं, ओपन इंटरवल में ही आएगा क्योंकि ना तो π/2 पर ना ही 3π/2 पर कोई वैल्यू है। tan इनवर्स अगर आप इसे यहां डिफाइन करना चाहो तो यहां -3π/2 to -π/2 भी आप इसे कर सकते हैं, बट हमने आपकी प्रिंसिपल वैल्यू मान ली है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, ये हमने प्रिंसिपल वैल्यू मान ली। अब हम इस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर इसका ग्राफ बनाते हैं, जरा देखिए कैसे। यहां से हो जाएगा x = tan इनवर्स y, ये x, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश। यहां पर x एक्सिस पर अब हम लेंगे x एक्सिस पर लेंगे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स लेंगे, एंड यहां पर π/2, पाई, 3π/2, 2π, दिस इज -π/2, -π, -3π/2, -2π। एंड अब आप यहां देखो तो π/2 पर तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आप इसे डॉटेड रख सकते हैं, और -π/2 पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, सो दिस इज -π/2। अब आप देखो तो tan 0 पर तो 0 होता है, सिमिलर tan की तरह बनाने के लिए कोशिश करना है। tan 0 पर तो 0 होता है, और जैसे आप π/2 की तरफ बढ़ेंगे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी, और 0 से -π/2 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, तो वो -इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। दिस इज बेसिकली ग्राफ फॉर tan इनवर्स x इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच,
इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए -π/2 टू π/2 हमारा ये ग्राफ है। इन पैचेस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। जैसे π/2 टू 3π/2 के लिए हमें बनाना है, तो 3π/2 पर तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, दैट मीन्स डॉटेड रखेंगे आप इसे। और आप देखिए ज़रा, पाई पर 0 होगा, पाई से 3π/2 यानी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। π/2 टू पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू टेंड कर जाएगी। यहां बना सकते हो -π पर होता है 0, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे है आपका -π/2, यहाँ पर है -π, यहाँ पर -3π/2 और यहाँ पर है -2π। तो पाई पर -π पर 0 होगा, तो यहाँ पर -π से -π/2, -π से -π/2, यहाँ पर -π/2 है आपका, और ये है माइनस का पाई, यानी -π/2 से -π है हम थर्ड क्वाड्रेंट में। तो वैल्यू तो पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, तो पाई से और -0 -π/2 की तरफ बढ़ेंगे, तो वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। एंड नाउ -π से -3π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट, वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ मैंने बनाया है, ये बेसिकली है प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ बोल सकते हो आप इसे। एंड बाकी का जो ग्राफ है हमने वो इन इंटरवल्स के लिए बनाया है कि अगर आप हम इसे इनके साथ 1 1 on 2 करते हैं तो उसके लिए भी ग्राफ बनाया जा सकता है। बट अगर वो tan इनवर्स का ग्राफ आपसे बनाने के लिए बोलता है तो आपको ये -π/2 से π/2 वाला ग्राफ यहां पर बनाना है।